नमस्कार मित्रों, मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल साहित्य शिक्षा अंजलि में। आज मैं कक्षा 9 की जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी गोधुली भाग 1 उसका चैप्टर 7 पाठ 7 है, पूरा हिंदुस्तान मिलेगा। और इस चैप्टर को केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखा है। तो आज मैं इस चैप्टर के सभी प्रश्नों का उत्तर करवाऊंगी। चलिए प्रश्न संख्या 1 की तरफ। प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि कवि के आशावादी दृष्टिकोण पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर है कि जिस समय यह कविता लिखी गई है, मतलब यह कविता जो कवि लिखे हैं वह उस समय की है जिस समय हमारा देश भारत गुलाम था, लेकिन पश्चिम के विचारों ने देश में राष्ट्रवाद की भावना जगाई और केदारनाथ अग्रवाल जी को और भारतीय जनता को यह लगता है कि अंग्रेज ज्यादा दिन तक भारतीयों की गुलामी की जंजीरों में नहीं बांध करके रख सकते हैं। कवि की आंखों में आजाद भारत का स्वप्न है। कवि आजाद भारत का स्वप्न देख रहे हैं। वह चाहते हैं कि अगर हमारा देश आजाद हो जाएगा तो हम सभी को मान सम्मान मिलेगा, कहीं आने जाने की, कहीं जाकर बसने की तथा विचार अभिव्यक्ति की छूट होगी। कवि इसी आशावादी दृष्टिकोण में जी रहे हैं। प्रश्न संख्या 2 है कि कवि के मन में आजाद हिंदुस्तान की कैसी कल्पना है। तो यहाँ हिंदुस्तान जब आजाद हो जाएगा, कवि सोचते हैं, आशा करते हैं कि मेरा भारत, मेरा हिंदुस्तान जब आजाद हो जाएगा अंग्रेजों की गुलामी से, तो सभी जन को, सभी मानव को उचित मान सम्मान मिलेगा जो कि गुलामी में नहीं मिलता था, और खुशियों के फूल खिलेंगे, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, और जहां दुख है ना वहां खुशियों के फूल खिलेंगे, ज्ञान की ज्योति जलेगी और सभी लोग जो है ना वह शिक्षित होंगे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि हम सभी शिक्षित हों, तो जब आजाद भारत हो जाएगा तो सभी जन शिक्षित होंगे, सभी को शांति मिलेगी, सुंदर एवं स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। न कोई बड़ा होगा और न कोई छोटा होगा, और सभी लोग बराबरी के हकदार होंगे। प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है कि कवि आजाद हिंदुस्तान में गीतों और फूलों की खेती क्यों करना चाहते हैं, ऐसा क्यों करना चाहते हैं कवि, यही पूछा जा रहा है। तो कवि ने प्रतीकों का उपयोग किया है, उदाहरण के तौर पर उपयोग किया है किसका, तो फूलों का और गीतों का। तो कवि ने प्रतीकों का उपयोग किया है और इनके सहारे क्या किए हैं कवि ने, खुशहाली की कल्पना किए हैं कवि ने। और गीतों और फूलों की खेती से तात्पर्य है कि व्यक्ति के शिथिल पड़े जीवन में नए उमंग की चाह से है। यहाँ फूलों की खेती का तात्पर्य किससे है, तो व्यक्ति के शिथिल पड़े जीवन में नए उमंग की चाह से है। जब व्यक्ति का मन अधिक प्रसन्न होता है तो संगीत फूटता है, मनुष्य कुछ गुनगुनाने लगता है, और वह स्वतंत्र होगा तो अपनी विचार व्यक्ति को क्षमता का पूरा उपयोग कर सकेगा मनुष्य, और उनका जीवन संगीतमय गीत से भरा होगा जिसमें खुशियों के फूल खिलेंगे। यह सब देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद ही होगा, ऐसा कवि सोचते हैं। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है कि इस कविता में पूरा हिंदुस्तान जो मिलेगा ना, इस कविता में विद्या की खेती का क्या अभिप्राय है। तो इसका उत्तर है कि विद्या की खेती से तात्पर्य जन जन को शिक्षित करने से है। कवि इस कविता में कहते हैं कि विद्या की खेती हम करेंगे, तो इसका अर्थ हुआ कि हम जन जन को शिक्षित करेंगे। आजादी के पहले भारतीय लोगों में शिक्षा की रुचि 9 के बराबर थी। अंग्रेज के समय में यहाँ शिक्षा की रुचि जो थी वह 9 के बराबर थी। अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति के माध्यम से अपने लिए क्लों का समूह तैयार किया था और भारतीय समाज की शिक्षा व्यवस्था गर्त में चला गया था। कवि इसीलिए विद्या की खेती करने को कहते हैं कि हर गांव, हर शहर, कमिश्नरी, सुदूर देहातों में स्कूल कॉलेज खुलेंगे। सभी जन को औपचारिक शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए, और लोगों में शिक्षा का कारण क्या होगा, स्वाभिमान जगेगा। जब लोग शिक्षित हो जाएंगे ना तो लोगों में स्वाभिमान जगेगा,
और इसीलिए कवि कहते हैं कि इस कविता के माध्यम से कि हम विद्या की खेती करना चाहते हैं। बिना समय गंवाए हुए चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। इस कविता के केंद्रीय भाव पर प्रकाश डालें। अब यहाँ प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है, तो कवि जो है ना वह पुरानी व्यवस्था के बदलने की बात कर रहे हैं और व्यवस्था में नए स्वप्न देखते हैं। वह स्वप्न है आजादी के बाद के भारत में सब कुछ अपना होगा। ऐसा कवि स्वप्न देख रहे हैं। सभी को उचित मान सम्मान मिलेगा, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की खुली छूट होगी और जहां दुख है ना वहां खुशियों के फूल खिलेंगे। सभी लोग, सभी जन शिक्षित होंगे, सभी को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार मिलेगा और कवि का जनवादी स्वप्न सभी में समान भाव पैदा करने की है। कवि जो है ना वो सभी में समान भाव पैदा करने का स्वप्न देख रहे हैं और सभी को उचित अधिकार मिले और यह सब भारत के आजाद होने के बाद ही होगा। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है कि कवि की राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डाले। अब कवि का कैसा भावना है इस पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो कवि प्रकृति से मार्क्सवादी विचारधारा के हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि जो साहित्यकार अपनी रचनाओं में झील, नदियों, तालाबों, पेड़ पौधों, वातावरण को जगह देता है वह अपने देश से सचमुच प्रेम करता है। तो साहित्यकार तो ऐसा करते हैं। साहित्यकार अपनी रचनाओं में इन सारी चीजों का उपयोग करते हैं और कवि कर रहे हैं। केदारनाथ अग्रवाल की कविताओं में प्रकृति इसी तरह से व्यक्त हुई है और उनका राष्ट्रवाद प्रेम खेत खलिहान, नदी, पहाड़, पर्वत, नाले, प्रकृति की नैसर्गिक सुषमा में दिखाई पड़ता है, सभी जगह दिखाई पड़ता है। वे सामान्य जन के कवि हैं। वे समाज को न छोटा समझते हैं और न बड़ा रूप में देखते हैं। उनकी आंखों में अर्थात कवि की आंखों में आजाद भारत का ऐसा स्वप्न है जिसमें भारतीय जनता को उचित मान सम्मान, खुशियों के फूल खिले, विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ज्ञान विज्ञान का चिराग जले। इस तरह से वो अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं ना कि सारा सुख मिलेगा, ऐसा वो इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 7 में है कि मैं कहता हूं फिर कहता हूं में कवि के किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है। तो इसका उत्तर है कि कवि जनता को, जन जन को, सभी लोगों को जगाना चाहते हैं, उसे सतर्क करना चाहते हैं। वो इसीलिए कहते हैं कि मैं बार बार कहता हूं देश के स्वतंत्र हो जाने से हमें क्या जीवन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। प्रश्न संख्या 8 है कि मोरों सा नर्तन के पीछे कवि का क्या तात्पर्य है। अब नर्तन का अर्थ क्या होता है, नाच। तो यहाँ कवि का तात्पर्य है कि हिंदुस्तान जब स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगा, जब अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो जाएगा मेरा देश, तो विदेशी के चले जाने के बाद जो सुहावनापन होगा, उस सुहावने माहौल में मोरों सा नर्तन करने का उमंग पैदा हो जाएगा, जीवन सुहावना हो जाएगा। हम लोग देखते हैं ना कि जब बारिश के बाद, जब बारिश होती है ना तो उसके बाद मोर क्या होते हैं, खुशी से नर्तन करने लगते हैं। तो उसी तरह कवि कहते हैं कि हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हो जाएगा ना तो हम लोग मोरों के जैसा नर्तन करेंगे, नाच करेंगे। प्रश्न संख्या 9 है कि इस कविता के उद्देश्य पर प्रकाश डालें। यह जो पूरा हिंदुस्तान मिलेगा कविता है, इसका क्या उद्देश्य है, इस पर प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। तो इस कविता के माध्यम से कवि केदारनाथ अग्रवाल जी जनता को उद्बोधित करना चाहते हैं और कहते हैं कि विदेशी के चले जाने के बाद, अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमें उचित मान सम्मान मिलेगा, सुंदर एवं स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। वो लोग चले जाएंगे, गंदे समाज का निर्माण कर रखे हैं वो लोग, तो उनके जाने के बाद सुंदर एवं स्वच्छ समाज का निर्माण होगा। इसीलिए भारत को जल्दी से स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराना होगा।
जब हमारा हिंदुस्तान मुक्त हो जाएगा, जब हमारा भारत मुक्त हो जाएगा, तो यहाँ सुंदर समाज के साथ साथ ज्ञान विज्ञान के चिराग जलाए जाएंगे। आंखों के सामने ज्ञान की ज्योति जलेगी और पूरा हिंदुस्तान जो है ना, पूरा देश है ना, वह मोर की तरह सुहावना मौसम में नाच करेगा। प्रश्न संख्या 10 है कि निम्नांकित पंक्तियों के भाव स्पष्ट करें। नीचे पंक्ति दी गई है, उसका भाव स्पष्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो देखते हैं नीचे क्या पंक्ति है। क्लेश जहां है फूल खिलेगा, हमको तुमको ज्ञान मिलेगा। तो अब यहाँ देखते हैं कि इस पंक्ति का भाव क्या होगा। ये जो पंक्तियां हैं ना, प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की कविता पूरा हिंदुस्तान मिलेगा से उद्धृत है, ली गई है। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भारतवर्ष के आजाद होने के बाद, जब मेरा देश आजाद हो जाएगा, तो उसके बाद दुख का नाश होगा, दुख समाप्त हो जाएगी। जहाँ यह क्लेश है, जहाँ यह दुख है, वहाँ खुशियों के फूल खिलेंगे। मेरे भारत में खुशियों के फूल खिलेंगे, हम सभी को शांति मिलेगी, अमन चैन का साम्राज्य होगा। इसीलिए भारत का आजाद होना जरूरी है। प्रश्न संख्या 10 का क मैंने करवा दिया है। अब प्रश्न संख्या 10 का ख है कि निम्नांकित पंक्तियों की व्याख्या करें। नीचे पंक्ति दी गई है, उसका व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। अब देखते हैं कि पंक्ति क्या है। दीप बुझे हैं जिन आंखों के, इन आंखों को ज्ञान मिलेगा। तो इसका उत्तर है कि कवि की आंखों में आजादी के बाद के भारत का स्वप्न है और वह कहते हैं कि भारत के आजाद होने पर, हमारे हिंदुस्तान के आजाद होने पर इस उर्वर भूमि में सभी को मान सम्मान मिलेगा, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी और पूरा हिंदुस्तान जो है ना, वह अपना होगा, अंग्रेजों का नहीं होगा। उसके बाद पूरा हिंदुस्तान अपना होगा और सभी जन शिक्षित होंगे। सभी लोग जो है ना हिंदुस्तान के, वो शिक्षित होंगे, सभी को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार होगा और ज्ञान विज्ञान का चिराग जलेगा। जब सभी लोग शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे देश में ज्ञान विज्ञान का चिराग जलेगा, दीपक जलेगा। तो यहाँ इस चैप्टर में प्रश्न संख्या 10 तक सभी प्रश्नों का उत्तर मैंने करवा दिया। अगर आप लोगों को मेरे प्रश्नोत्तर करवाने से थोड़ा भी हेल्प मिले ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।